Hello friends, I am Kishore Verma, PRO of Dada Dham, Nagpur. On behalf of Dada Dham Ravinagar Nagpur in India, I welcome all netizens, all devotees of Shri Dadaji Dhuniwale Maharaj and also those who have a curiosity about Shri Dadaji Maharaj. This website will surely quench all your thirst about Shri Dadaji. Dada Dham is a grand memorial of Shri Dadaji Maharaj situated at Nagpur. Our spiritual head is Shri Narendra Dada Elpure. Dada Dham is a realization of his dreams. Shri Narendra Dada has propounded the concept of applied spirituality. It consists of two parts. Part 1 is the spiritual awakening through Nam Sankirtan, that is name chanting. Part 2 is the application of spiritual principles in our day-to-day life for the selfless service of humanity. Both of these principles are practiced regularly at Dada Dham. The thinking of Dada Dham chief is really revolutionary. His outlook is scientific, his views are objective. Here is what Shri Narendra Dada has to say about his wonderful mission. Thank you. Presenting Shri Narendra Dada Elpure, Chief of Dada Dham, Nagpur. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का युग विज्ञान और अध्यात्म का संगम काल है। आज विज्ञान अध्यात्म की भाषा बोल रहा है, उधर अध्यात्म भी अपनी मान्यताओं का विज्ञान सम्मत विवेचन करने लगा है। वास्तव में ये दोनों एक ही लक्ष्य तक पहुंचाने वाले दो मार्ग हैं। वह लक्ष्य है अंतिम सत्य। आप किसी भी मार्ग का अवलंबन करें, अंत में आप पहुंचेंगे उसी सत्य तक। हम इसे उदाहरण देकर समझाते हैं। विज्ञान के आविष्कार के पहले भारत से यूरोप जाने के लिए दो मार्ग हुआ करते थे। ये थे थल मार्ग और जल मार्ग। दोनों मार्गों के प्रवासी अपने मार्ग को ही एकमात्र मार्ग समझा करते थे। वे दूसरे के मार्ग को गलत बताते। दोनों मार्गों के यात्रियों को रास्ते में एक दूसरे से अलग अनुभव आते, भिन्न दृश्य दिखते, भिन्न जलवायु मिलती। वे सोच भी नहीं सकते थे कि दोनों मार्ग एक ही मंजिल तक पहुंचाते होंगे। लेकिन मंजिल तक पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता कि दोनों मार्गों के प्रवासी एक ही गंतव्य तक पहुंचे हैं। पहले विज्ञान मानता था कि पदार्थ और ऊर्जा अलग अलग चीजें हैं। आज वो मानने लगा है कि एक का रूपांतर दूसरे में होता है, अर्थात साकार पदार्थ का निर्माण निराकार ऊर्जा से ही होता है। प्रख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन ने तो पदार्थ और ऊर्जा का संबंध बताने वाला समीकरण भी खोज निकाला। यह प्रसिद्ध समीकरण है E=mc²। क्या यही बात अध्यात्म भी नहीं कहता? प्रारंभ से ही अध्यात्म मानता आ रहा है कि निराकार तत्व ही साकार बनता है और साकार ही निराकार में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्जा निराकार है, दृश्य सृष्टि साकार है। वशिष्ठ मुनि ने अपने आध्यात्मिक बल द्वारा ऊर्जा से ही बालक कुश का सृजन किया था। आज आध्यात्मिक अनुशीलन में वैज्ञानिक सोच तथा आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। ध्यान अवस्था में प्राप्त अनुभवजन्य ज्ञान का आकलन, विश्लेषण तथा विवेचन हेतु आज कंप्यूटरों का उपयोग हो रहा है। यही है विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय। संत शिरोमणि श्री दादाजी धुनीवाले महाराज ने एक शताब्दी पहले ही अध्यात्म की वैज्ञानिकता पहचान ली थी। आज ध्वनि, चित्र और विचार प्रक्षेपण के जो कार्य विज्ञान के जरिए हो रहे हैं, वो कार्य दादाजी अध्यात्म के जरिए करते थे। उस समय उन्हें चमत्कार समझा जाता था, आज उन्हें उन्नत विज्ञान की संज्ञा दी जा रही है। दादाजी के आध्यात्मिक तपोबल से प्राप्त अनुकंपाएं उनके भक्तों के लिए आज भी उपलब्ध है। उन्हें प्राप्त करने के लिए दो शर्तों का पालन करना होगा। पहली शर्त है अपने जीवन से हर तरह के भौतिक
तथा वैचारिक प्रदूषणों का निर्मूलन। दूसरी शर्त है श्री दादाजी के महामंत्र दत्त गुरु ओम, दादा गुरु ओम का श्रद्धा सबूरी से जप। प्रस्तुत वेबसाइट श्री दादाजी के अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रस्फुटन है। आशा है इसके जरिए विश्व भर के जिज्ञासु दादाजी संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपने अनुभूत सत्य का परस्पर विनिमय कर सकेंगे। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। जय श्री दादाजी। धूल तेरे चरणों की दादा, चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की दादा, चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की दादा।